जय श्री कृष्णा। राधे राधे। व्यतिपात व्रत की विधि, कथा और उद्यापन विधि। व्यतिपात का व्रत मंगसर के महीने में, माह के महीने में, फागुन के महीने में, बैसाख के महीने में या श्रावण के महीने में शुरू करते हैं। व्यतिपात 27 दिन बाद आता है। व्यतिपात के दिन व्यतिपात की कथा सुने और सूर्य भगवान की पूजा करके 13 फल और दक्षिणा ब्राह्मण को देवे या मंदिर में चढ़ावे। व्यतिपात का 13 व्रत करके 14वें व्रत पर इसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन में 13 ब्राह्मणों को भोजन करावे, उनको 13 फल देवें, दक्षिणा देवें और 13 तुलसी की माला देवें। एक जोड़े को भोजन करावे, 5 कपड़े आदमी और औरत के देवें, दक्षिणा देवें अपनी श्रद्धानुसार। उद्यापन अपनी श्रद्धानुसार करें। इस प्रकार व्यतिपात व्रत का उद्यापन होता है। इस व्रत के करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और यमराज की क्रूर दृष्टि से मुक्ति भी मिलती है। व्यतिपात व्रत की कथा। एक समय की बात है, चंद्रमा ने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का हरण किया तो सूर्य ने कहा, ऐसा कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। चंद्रमा ने सूर्य के सामने क्रोध से देखा तो सूर्य ने भी चंद्रमा के सामने क्रोध दृष्टि से देखा। दोनों की दृष्टि आमने सामने हुई। इस टकराव से एक भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसकी 8 आँखें, 18 हाथ, उसका मुंह खुला हुआ था जैसे कि संसार को निगल ले। वह भयानक स्वर से बोला, मैं समस्त जगत को निगल जाऊंगा, इसलिए मैं उत्पन्न हुआ हूँ। सूर्य चंद्र ने कहा, तुम हमारा कहना मानो, तुम हमारे दोनों की कोप दृष्टि से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा नाम व्यतिपात होगा। तुम योगों के राजा होंगे, लेकिन तुम्हारा योग 27 दिन होने से होता है। तुम्हारे दिन में स्नान, दान, हवन, व्रत जो करेगा वह अक्षय फलदायी होगा। जो तेरा पूजन करेगा वह धनवान, पौरुषवान, आयुष्मान रहेगा। स्त्री का सुहाग अमर रहेगा। व्यतिपात बोला, मुझे भूख और क्रोध दोनों सताते हैं। सूर्य चंद्र ने कहा, लोग तुम्हें दान धर्म देंगे, वह तुम्हारा भोजन है, और जो धर्म दान नहीं करेगा उस पर क्रोध करना, और दान धर्म देगा उस पर प्रसन्न होना। व्यतिपात यह सुनकर सूर्य चंद्र को नमस्कार करके चला गया। 1 वर्ष में 13 व्यतिपात आते हैं। उस दिन उपवास रखे या व्रत रखे, 13 फल गिनकर दान में देवे और दक्षिणा देवे। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से कहा कि हे मुनिराज, जिस व्रत के करने से सभी मनोकामना पूर्ण भी हो और यमराज की क्रूर दृष्टि से मुक्ति भी मिले, ऐसा कौन सा व्रत है, कृपा करके कहिए। मुनि मार्कंडेय जी बोले कि हे राजा, ऐसा तो एक व्यतिपात का व्रत है जिसे हर्षे राजा ने किया था और उसके फल के प्रभाव से एक तड़पते हुए सूकर का सहजी में उद्धार कर दिया था। यह कथा निम्न प्रकार है, सुनिए। हर्षे नाम का एक धर्मात्मा राजा था। एक बार वह शिकार करने वन में गए तो उन्हें दृष्टिगोचर हुआ कि एक सूकर के पैर, कंठ, कमर, मुख और पेट सारे अंग उपांग जल रहे हैं और वह इस दुख से महान दुखी तथा व्याकुल होकर तड़प रहा है। राजा ने पूछा कि हे सुकुर, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई, सो मुझसे कहिए। तब सुकर कराता हुआ बोला कि हे राजन, मैं पूर्व जन्म में एक कंजूस वैश्य था। मेरा मन माया लोभ में फंसा हुआ था। कभी भी मैंने दान, पुण्य, व्रत आदि कोई भी शुभ कार्य नहीं किए और छल कपट से धन कमाता रहा। एक समय व्यतिपात के पर्व पर एक ब्राह्मण ने आकर मुझसे कहा कि हे वेश्य, आज व्यतिपात पर्व है, जो भी दान तू करेगा उसका हजारों गुना हो जाएगा, सो मुझ भूखे ब्राह्मण को भोजन सामग्री दान कर दे। मैंने ब्राह्मण को दान तो कुछ दिया नहीं, बल्कि उस ब्राह्मण को अनादर कर भगा दिया। ब्राह्मण ने नाराज होकर मुझे श्राप दिया कि जिस प्रकार आशा की अग्नि मेरे शरीर में पृथक पृथक जल रही है, उसी प्रकार तेरे शरीर में भी दावाग्नि जले और तुझे वृक्षों से घिरे जल रहित निर्जन वन में सूकर की योनि मिले। श्राप से भयभीत होकर मैंने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और प्रार्थना की कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उसने कहा कि श्राप दिया हुआ वापस नहीं लिया जा सकता,
यह तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। तब मैंने पूछा कि मेरा इस दुख से छुटकारा कैसे होगा। उसने कहा कि जब इसी व्यतिपात को करने वाला कोई व्यक्ति आकर तुझे अपने व्रत का फल दे देगा तो तेरा ये दुख दूर हो जाएगा। सो हे राजा, आप इस व्रत को किए हुए हैं और कृपा करके यदि मुझे उसका फल दे दें तो मैं इस दुख से मुक्त हो सकता हूँ। व्यतिपात व्रत संपूर्ण पापों को हरने वाला और भगवान विष्णु के समान कल्याणकारी है। दयालु राजा ने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करके सुकुर पर छिड़का तो वह सुकुर तुरंत पूर्व जन्म का वेश्य बनकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग में गया। जो व्यतिपात की कथा सुनेगा, स्नान दान धर्म उपवास करेगा, उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होकर स्वर्ग का लाभ देगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।